जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी आज सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में कुछ पॉलिटिकल बात करना चाहेंगे। ठीक है। आज जो है देख रहे हैं कि आरजेडी लालू जी की पार्टी जो 22 समीकरण पर चल रही गुमान करते हैं और इसी के आधार पर वो अपने को अभी सब पर दबंगई कर करके सीटों का बंटवारा गठबंधन में रहते हुए अपने अपना हिसाब से- पल कर लिए। अब जो है देखा जा रहा है कि सिवान में जो इन्होंने शहाबुद्दीन के पत्नी के साथ में जो अन्याय किया है, जिसके चलते कितने भी मनाने के बावजूद भी वो तैयार नहीं हो रही है। वो अपना आरजेडी से निर्दलीय हाँ। लड़ने के लिए कमर कस ली और इनके सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है उसका इफेक्ट पड़ा है कि जो उत्तरांचल ये आपके सीमांत सीमांचल जो है जिसमें मोहम्मदन का ज़्यादा Population है, संख्या है, उस इलाके में जो दिग्गज नेता लोग हैं वो आरजेडी से रिजाइन दे करके या तो जदयू में या कहीं दूसरे में जाने का कोशिश कर रहा है। तो क्या अब आरजेडी के एमवाई जो समीकरण है वो भंग हो गया? ऐसे महागठबंधन का करेगा? इस पर आपका तो चाहिए कि दर्शक को बताएं। देखिए माई समीकरण कभी भी दो तरफा नहीं था, एक तरफा था। और यादव जितना सपोर्ट नहीं करता था आरजेडी को, उससे बढ़ चढ़कर बिहार का मुसलमान नीतीश लालू जी को सपोर्ट करता था। तो इसका वजह हम मान लीजिए कि था, लालू जी में देखता था कि ये धर्मनिरपेक्ष छवि के हैं और कहीं हम पर आफत आवेगा तो ये आगे आके लड़ेंगे, ठीक है। तो ये था। और बीजेपी चूँकि एक तरफ खड़ी थी तो बीजेपी के विरोध में सबसे सशक्त यही दिखते थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वो बीजेपी को हराने के लिए इनके साथ और ये लोग माई समीकरण का नाम। लेकिन ये जो है अभी जो है हमेशा मतलब कभी भी न्याय मुसलमानों के साथ नहीं, ये लालू यादव नहीं किया। मतलब जितना आप शुरू से उठा कर देख लीजिए, यादव का पॉपुलेशन कम है मुसलमानों का पॉपुलेशन से, इसके बावजूद भी कभी भी यादवों के बराबर भी मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व कहीं लालू यादव ने आज तक नहीं दिया। और ये एक तरह से उसको क्या कहेंगे आप, ऐसे करिएगा कि उसको सेंटिमेंटल मान लीजिए कि दोहन करने का हो कि तुम जाए ऊपर, उसको अंडर एस्टिमेट करते रहे कि मुसलमान जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है, हमको छोड़ के इधर उधर जा ही नहीं सकता है, इसलिए इसको दें या नहीं दें, ठीक है। और नतीजा मान लीजिए होते होते अब ये आ गया है कि 22 को सीट जो उन्होंने दिया। तो आपने जिक्र तो शहाबुद्दीन की पत्नी को किया ही, शहाबुद्दीन ने इनके लिए कितना बदनाम हुआ, सारा कुछ हुआ। आज जब उसकी मृत्यु हुई और उस समय दुख के क्षण में ये लोग उसके साथ खड़ा नहीं हुए, ठीक है। दुख के समय ही किसी को पहचाना जाता है। हाँ, दुख का क्षण में खड़ा नहीं हुआ। अब मान लीजिए इलेक्शन के समय तो समझ लीजिए कि ये हमारे कोई काम का लोग नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। और मान लीजिए कि दुख के क्षण में ये काम का आदमी लोग नहीं है, और इसीलिए वो अपने आप को अलग कर लिया, कहा कि नहीं हम निर्दलीय लड़ लेंगे, हम आपके पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब नतीजा वहाँ हो रहा कि अगल बगल एरिया में पड़ा हो तो पड़ ही रहा। दूसरा में मान लीजिए वो कह रहा है कि अभी इन्होंने जो 22 को सीट का घोषणा की, 23 को सीट इनको लड़ना था, तो सिवान सीट छोड़कर 22 सीट का उन्होंने घोषणा किया। तो उसमें से 22 में 8 यादव को दे दिया, जिनका पॉपुलेशन 14-14.5% है। अब मुसलमान जिनका आबादी 7-17% से ज़्यादा है, उनको मात्र 2 सीट दिया। तो स्वाभाविक है कि ये तो अति होना था, विद्रोह होना था। लेकिन अब विद्रोह का स्थिति ये उत्पन्न हो गया है कि एक अशफाक करीम मान लेते हैं, उन्होंने तो बजाबते लीक कर दिया है, कहा कि भाई आप तो बड़ा कहते थे कि हम गणना कराएंगे, जनसंख्या के आधार पर सबको भागीदारी देंगे, तो आपने मुसलमानों के साथ क्या किया?
भागीदारी तो आप नहीं दिए, सम्मानजनक भागीदारी भी आप नहीं दिए। मतलब 2 गो दिए, अपने 8 को रखे। तो ये नाराज़गी अब ऐसे मान लीजिए कि जहाँ पर भागीदारी नहीं मिले, जहाँ सम्मान नहीं मिले, और ऐसी जगह रहने का कोई मतलब नहीं है, हम आपके साथ अब नहीं रह सकते, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रिजाइन अपना दे दिया और चले गए वो। अभी आज सुने कि जदयू के साथ चले गए। अच्छा। उसी तरह से मान लीजिए कि सरफराज इनका तस्लीमुद्दीन का बड़ा लड़का, पिछले बार उसको टिकट दिए थे, जीता भी था उसके जस्ट पहले वाला में, अब उसका छोटा भाई को टिकट दे दिया, ठीक है। तो वहाँ पे चल रहा है अपना, लेकिन उस ओवरऑल मिला के ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसको टिकट नहीं मिलता तो हल्ला हंगामा करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने समुचित प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिए, ईमानदारी का तकाजा ये था कि आप उसको समुचित प्रतिनिधित्व देते, और गठबंधन धर्म का भी ये पालन नहीं किए। हाँ। इनको जो है सो गठबंधन में रहते हुए भाजपा को हराने के लिए एक कदम उठाना चाहिए हाँ, था। जो नीति अपनाना चाहिए था, जो नीति ये नहीं अपनाए। हाँ, हाँ। और बिना गठबंधन से पूछे हुए अपने मन से ये अपना टिकट और सिंबल दे दिए। वो तो करते रहे, इसलिए नहीं उसके अतिरिक्त एक चीज़ और हो रहा है, बताते हैं, एक चीज़ और हो रहा है कि मुसलमानों में मान लीजिए हो रहा कि अगर उसको समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाते, उसका कहना था कि बीजेपी एनडीए गठबंधन ने हमको 1 सीट दिया, ठीक है, एनडीए गठबंधन से हमको 1 सीट मिला, तो उसको हम मानते बुरा नहीं, इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारे साथ अन्याय वो कर रहा है, जानबूझ कर रहा है ताकि हम हिंदुओं को उसमें एकत्रित किया जाए, ठीक है। और हमारे विरोधी है, स्पष्ट तौर पर खुलेआम विरोधी है। आप तो मेरे विरोधी नहीं है ना, आप तो मेरे कहते हैं कि आप ही के बल पर हम हैं। इन लोगों का गठबंधन जो है, हाँ। उसका एकमात्र उद्देश्य था हाँ। कि हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए जो भाजपा को हराए। नहीं, तब समाज को छोड़ दीजिएगा क्या, जो सामाजिक गठबंधन आपका नहीं ना हो रहा है ना। हाँ, जो परिस्थितियां हैं अभी जिस पर गठबंधन बना हाँ, है, गठबंधन मतलब तो ये जो है चुनाव है आपका पार्लियामेंट का। हाँ। तो बीजेपी का हराने का उद्देश्य है। ना हराने का उद्देश्य का मतलब क्या है कि सब अपने खा जाइएगा। नहीं, खाने के बाद है ना? जो जिताऊ कैंडिडेट है, उसी को जिताऊ कैंडिडेट तो दूसरा भी तो है ना, ऐसा थोड़ा है कि आपके पास हाँ, सब तो कर उन लोगों दीजिएगा। की समझ से जो है उसको नहीं दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि देखिए सामाजिक गठबंधन के बिना मान लीजिए कि लोगों का गठबंधन आप कर लीजिएगा कि जो पैसा वाला है, जो दबंग है, उसको आप टिकट दे के चाहिए कि हम कर लें, तो आपका सामाजिक न्याय की बात कहूँ किस लिए आप करते हैं? सामाजिक न्याय की बात करना बेईमानी न हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बेईमान हैं, बेईमान कहने का मतलब कि अगर किसी को जो वाजिब जिसका हक है, उस वाजिब हक से जिसको अगर कोई दरकिनार करता है, उसका हक को छीनता है, इसीलिए तो वो आदमी न्याय प्रिय नहीं हो सकता है ना। वो अन्याय शक्तियाँ मालिक है, तो वो अन्याय शक्तियाँ तो अभी अन्याय शक्ति हो गए, इसीलिए लोगों को हाँ, तो नाराज़गी है, नाराज़गी बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला तब आप बोल रहे हैं। पहले अगर वो ये बात बोले रहते तो उसका इफेक्ट दूसरा होता। अब चूंकि हो रहा है, लेकिन अब अंतिम समय में स्थिति में करेगा से क्या करेगा, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए, लेकिन उथल पुथल शुरू हो गया, तो आज हो सकता है कि आज लाचारी में वोट आपको दे दे, वोटर पर पड़ेगा। नहीं हो सकता है कि आज आपको लाचारी में वोट दे दे बीजेपी को हराने के लिए, ठीक है। लेकिन विधानसभा में इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, एकदम विधानसभा देख लीजिएगा, विधानसभा में इनका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर लोकल इशू है उसमें है ना, अभी लोग अगर नहीं चेता तो बाद में बहुत परेशानी आरजेडी को हो सकती है, ठीक है। तब तेजस्वी के हाँ, सपना रह जाएगा, मुख्यमंत्री बनना सपना रह जाएगा। अगर अपने अपने सुधार नहीं किए तो वो सपना रह जाएगा, है कि नहीं। सुवर्ण तो चाहेगा नहीं कि हाँ फिर इधर आ जाए। हाँ, चलिए ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।